मैं दिनेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मैक्सिमम पावर टू द लोड हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इज़। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम उसके अंदर क्या होता है, आर एल जो है वो आर टी एच के यदि इक्वल हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं आर एल की वैल्यू 3 है, ठीक है। आर जो है वो 6 ओम के पैरेलल में है। आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? थ्योरम के अकॉर्डिंग तो आर एल इक्वल्स टू आर टी एच होता है, 3 इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ आर की वैल्यू यदि 0 होगी तो क्या है, इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस 0। तभी क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ आर टी एच इंटरनल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है आर, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का ये क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर आर ए आर बी आर सी as follow 20 10 10 respectively, the resistance R1 R2 R3 in ohms of equivalent star connection are। तो इसमें देखिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, इसी से देख लीजिए। यदि डेल्टा से मैं स्टार में जाऊंगा तो कुछ इस तरह से कनेक्ट करूंगा। यहाँ R1 की वैल्यू होगी, ये R2 की वैल्यू होगी और ये R3 की वैल्यू होगी, ठीक है। और यदि स्टार से डेल्टा में जाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो स्टार से डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो इस R1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इसके दोनों तरफ जो रेजिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, आर बी इंटू आर सी डिवाइड बाई तीनों का समेसन, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। इस R1 की वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन यदि अपन स्टार से डेल्टा में जाते हैं, सपोज़ इसकी वैल्यू देखते हैं, ये आपके पास आर सी है, तो आर सी की वैल्यू क्या होगी? जो इसके पास वाले जो रेजिस्टेंस हैं उनको तो ऐड कर दो और जो इसके अपोजिट में है उन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। जैसे इसको मैं बताता हूँ, आर सी की वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइड बाई R3, ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। आर ए की वैल्यू क्या है? 20, आर बी कितना है? 10, आर सी 10। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी? R1 कितना हो जाएगा? 10 और 10 का मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 20 20 40, 0 से 0 कैंसिल, 10 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 2.5। 2.5 एक ए में आ रहा है और एक डी में आ रहा है। किसकी वैल्यू? R1 की वैल्यू। अब एक और देखते हैं, R2 ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में तो कॉमन है तो इसको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आर सी को देखते हैं, सॉरी R3 की वैल्यू देखते हैं। इस R3 की वैल्यू क्या होगी? R3 यहाँ है तो इस R3 की वैल्यू क्या होगी? 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 डिवाइड बाई तीनों का समेसन 40, ये कैंसिल, ये 2 से और ये 5 से। तो आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस नेटवर्क को देखो, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? द रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द डिवाइस हुज कैरेक्टरिस्टिक इज शोन इन फिगर एज। ए और बी के अक्रॉस देखिए ये क्या है, इस पॉइंट को यदि मैं 1 मानूँ, इस 1 पॉइंट पर क्या है? वोल्टेज गिवन है, करंट 0 है, तो इसका मतलब ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? वी ओपन सर्किट वोल्टेज। और इस पॉइंट पर देखिए, ये 2 नंबर पॉइंट मानते हैं, तो इसमें क्या है? वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये
ISC -4 क्यों हुई? ये देखिए, ये टर्मिनल यदि शॉर्ट करेंगे तो इस सर्किट की जो मैक्सिमम करंट होगी वो क्या होगी? -4 एम्पियर ही होगी ना। और इसको यदि ओपन रखेंगे तो ओपन सर्किट वोल्टेज इसमें गिवन है, जहाँ पर करंट की वैल्यू 0 है। तो इस नेटवर्क का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट 20 डिवाइड बाई -4, तो ये आ जाएगा -5। अब हमें पता है कि R की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको इफ़ द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन फिगर इज 8 वाट देन वैल्यू ऑफ E विल बी, क्या होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसके अंदर देखिए, सोर्स जो है वो आपका डीसी सोर्स है। तो डीसी के केस में कैपेसिटर जो है वो आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और इंडक्टर जो है वो एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो इस केस में आपका नया जो सर्किट बनेगा वो क्या होगा? ये इस तरह से हो जाएगा। ये तो ओपन है, यहाँ इसको आपने शॉर्ट कर दिया, तो 1 और 1। अब पावर डिसिपेटेड, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V² डिवाइड बाई R भी होता है, I² R भी होता है। तो हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज़ लेते हैं। 8 = V² डिवाइड बाई 2, 1 और 1 2 ओम। तो V² = 16, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करंट थ्रू 120 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर इज। अब इसके अंदर आपको इस रजिस्टर के अंदर करंट कितनी फ़्लो हो रही है ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें अपन मान लेते हैं ये I करंट फ़्लो कर रही है। तो यहाँ से जो 25/7 एम्पियर करंट है वो इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू पास कर रही है। अब एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स यदि सीरीज़ में हो तो उस केस में वोल्टेज सोर्स जो होता है वो एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? क्योंकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 एज्यूम करते हैं। आइडियली तो 0 होता है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल करते हैं। तो इसमें देखिए, इस नोड पर, इस 1 नंबर नोड पर मैं KCL अप्लाई करूँगा तो क्या होगा? 25/7 ये आने वाली करंट है, ये भी जाने वाली है और ये भी जाने वाली है। तो 25/7 = 4/7 प्लस I। तो I = क्या हो जाएगा? ये इस तरफ जाएगा, तो 25 - 4 डिवाइड बाई 7, 7 तो कॉमन है, = I। तो ये हो जाएगा 21/7 = I, तो 3 एम्पियर। सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको नेटवर्क दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स I। इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड करना है V। अपन एज्यूम कर लेते हैं इस वोल्टेज की वैल्यू प्लस माइनस। अब ये देखिए, ऊपर प्लस और नीचे माइनस ही क्यों लिया? क्योंकि एरो की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस की तरफ होती है और अपोजिट में माइनस की तरफ होती है। ठीक है। करंट, ये करंट जो है वो चलकर इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगी, तो ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि करंट तो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है। तो अब अपन इसमें KVL अप्लाई करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो क्या है? ये वोल्टेज प्लस V, प्लस से माइनस, माइनस I, इसमें करंट I मान लेते हैं, I × R। मैं आउटगोइंग साइन ले रहा हूँ, लिविंग साइन ले रहा हूँ, माइनस छोड़ गया, इसके अंदर माइनस छोड़ गया, तो -V = 0।
ये अपन करंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको वी नोड एज्यूम कर लेते हैं। तो वी नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी प्लस आई आर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको फाइंड करना है द करंट थ्रू द 2 किलो ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट सोन इज। तो इस 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितनी होगी। अब आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा होगा, यदि आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आर्म्स जो हैं, उनके अंदर यदि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसे पी क्यू इक्वल्स टू आर एस हो जाता है तो क्या होगा, ब्रिज जो है वो बैलेंस होगा। ये ब्रिज हो गया। तो बैलेंस ब्रिज के अंदर इसके अंदर करंट जो है 2 ओम रजिस्टर के अंदर करंट जो है वो 0 करंट फ्लो करेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर एज्यूम आइडल एलिमेंट्स इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज वी ए बी। इस वोल्टेज की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। वो क्या होगी, करंट देखो इस डायरेक्शन में है, प्लस से माइनस ऐसे ही चलेगी। तो ये प्लस से माइनस, अब इसके अंदर केवीएल अप्लाई करते हैं। करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू दी हुई है 1 एम्पियर। तो क्या होगा, केवीएल अप्लाई करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लो। देखिए इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज वी ए बी है, ठीक है, लिविंग साइन प्लस है तो प्लस देख रहे हैं, प्लस से माइनस, -2 इंटू आई की वैल्यू 1। फिर इसके अंदर देखिए 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कर वोल्टेज क्या लेंगे, +5 इक्वल्स टू 0, वी ए बी +3 इक्वल्स टू 0। तो वी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ए बी जो है आपका -3 वोल्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।